साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ संतों महापुरुषों ने सत्संग के दौरान अनेक पहलू पे ये ध्यान दिलाया कि जो सच है वो तो सदैव रहने वाला ही सच है, उसमें तो कोई भी चीज बदलती नहीं। पर ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये नजरिया, ये पर्सपेक्टिव, ये जरूर अलग हो जाते हैं अनेकों बार। और उसी तरह कैसे चाहे बात फिर वो एक सच्चाई की हो तो वहाँ धर्म की भी बात रहती है, क्योंकि ये धर्म क्या है, ये सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान जो ना बदलता है, ये युगों युगों से वही रहा और आगे भी इसने यही रहना है। कैसे फिर वो जो बात आती है कि जब सिर्फ एक सच्चाई, जो बाबा जी भी अक्सर अपने विचारों में एग्जाम्पल देके समझाते थे कि अगर एक देश में दिन है तो दूसरे में उस समय रात हो सकती है, वो टाइम जोन्स अलग हो सकती हैं, तो फिर ये सन, ये मून, ये भी उस तरह रात और दिन का पहलू, ये भी सच्चाई उस समय की एक देश की तो हो सकती है, पर वो एक परमानेंट सच्चाई नहीं, क्योंकि हर देश में वो सच्चाई लागू नहीं है। तो ऐसी फिर ये कौन सी सच्चाई है जो ये हमेशा हर समय किसी भी एक सिचुएशन में, एक जगह पे जो ना समय से बंधी है, किसी भी तरह पे हमेशा कायम दायम रहने वाली ये सच्चाई, ये निराकार, ये परमात्मा जो कभी बदलता नहीं, कभी ढलता नहीं। तो कैसे इस तरह जब हम एक सच्चाई की बात करते हैं तो वहाँ धर्म, और ये धर्म क्या है, जैसे हम सुनते भी हैं, गाते भी हैं एक सेवा के जब भाव में कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो जब मन में ये सच्चाई ठहर जाए तो कैसे फिर ये मानवता के लिए ही अपना जीवन अर्पित, समर्पित कर देते हैं हर कोई। तो जब ये भी बात आती है कि इस निराकार के दर्शन हो गए, ये इसकी पहचान हो गई, when we realized God, तो फिर अपने आप ही हमारा एक नजरिया भी नया हो जाता है। वो एक समझ एक ढल जाती, एक दिमाग में चीज बैठ जाती है कि कैसे हम हमेशा इस ही परमात्मा का ही अंश रहेंगे, चाहे इस शरीर के अंदर हो या ये मृत्यु होने के बाद, ये शरीर खत्म हो जाने के बाद इसमें मिलना है। तो कैसे हमने जहाँ अपने ऊपर एक खुद को कैसे पूरे लाइफ में कंडक्ट करना है, अपनी सोच को कैसे मानवीय गुणों में ढालते हुए खुद को संवारना है। और वही बात फिर अगर एक पर्सपेक्टिव की होती है तो कैसे एक चीज अगर हम देखें, वो अक्सर हमें हमारे मुताबिक अगर ठीक लगती है तो वो हम उसको सही डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर एक कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, और दूसरा अगर उसी में कोई फर्क अलग सी बात करे कि बोले कि आप जो कह रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, और वो अपनी बात को किसी और ढंग से फिर एक नए एंगल से पेश करते हैं, तो कैसे फिर एक मन वही हमारा व्याकुल कि किसी तरह बस हम ये अब प्रूव करें कि हमारी बात, हमारा नजरिया ही इम्पोर्टेंट है, दूसरे का नहीं। जो तो समझ जाते हैं कि दूसरे की भी बात उतनी इम्पोर्टेंट, उनका नजरिया भी, तो वो तो आराम से एक बात को भी फिर भक्ति बना लेते हैं, उसमें भी परमात्मा का अंश देखकर, फिर इस सच्चाई से जुड़कर, इस परमात्मा से जुड़कर अपने आप को आगे चला लेते हैं। पर वही जो वाद विवाद की बात आती है, फिर कैसे फिर एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने में ही ये इंसान जब लग जाता है कि अब मुंह से तो बात बोल दी है, अप्रूव करके भी दिखाएंगे, तो फिर वो बात सिर्फ एक नजरिए, एक पर्सपेक्टिव की नहीं आ जाती, वहां आ जाता है अहंकार, वहां आ जाता है स्वयं को श्रेष्ठ कैसे साबित करना, फिर वो एक प्रूफ करने तक ही बात रह जाती है। तो फिर अगर अच्छा वक्ता होगा कोई,
वो तो फिर हर हाल अपने आप का अपना नजरिया ही सही साबित कर देगा। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला कितना अच्छा बोल सकता है, हो सकता है उसको भी अच्छा बोलना आता हो, पर वो बात ये समझ जाए कि कुछ भी कह लेंगे, ये दूसरे इंसान के बात समझ नहीं आने वाली, तो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना किया जाए, खुद को ही चुप कर दिया जाए और दूसरे के हाँ में हाँ कर दी जाए। तो कैसे फिर वही बात कि जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं, असल में वही मूर्ख होते हैं। तो कैसे स्वयं को जब हमने ये अपने मन में ही श्रेष्ठ इतना बना लिया, तो फिर ये क्या हमें और किसी का नजरिया समझ में आएगा? क्योंकि एक बात इतनी सिंपल सी कि अगर हम कुछ ही मानवीय गुणों पे भी अगर ध्यान दें, तो ये जो लव, कंपैशन, पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऐसे बेसिक जो बातें होती हैं, जो एक लिंगो में भी हमें अगर बात कर रहे हैं तो शायद बोलना भी नहीं पड़ता, वो एक मोतियों की तरह शब्द ये वाले वन बाय वन आ ही जाते हैं होठों पे, जबान पे। पर अगर फिर हर एक शब्द की गहराई में उतरेंगे तो प्यार कब हो पाएगा? वो लव का शब्द, वो वहां पे रिस्पेक्ट और ये ट्रस्ट साथ ही होता है। तो कैसे अगर हम ये कहें कि किसी एक व्यक्ति से या परमात्मा से हम प्यार करते हैं, पर हम उनको ना उनकी इज्जत करते हैं, ना उनको ट्रस्ट करते हैं, तो फिर क्या वो प्यार प्यार है? फिर वो नहीं रहता ऐसा। और वहीं अगर दूसरा पहलू भी देखें कि अगर हम किसी की इज्जत करते हैं, क्या उसके लिए हमारे मन में हमदर्दी नहीं होगी? क्या उस इंसान के प्रति एक हमारे मन में हमेशा ऐसी इच्छा कि हमेशा उसके ऊपर ही भरोसा करने का ये अंदर से दिल करता है? और कितनी बारी फिर ऐसा संसार में भी हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता आया है, पर एक सर्टेन इंसान ये जब जीवन में आया तो जीवन बदल गया, हमें भी वो प्यार का एहसास हुआ, वो एक ट्रस्ट का एहसास हुआ। तो कैसे फिर हर एक में हम में वो पोटेंशियल है कि हम पूरे संसार में प्यार बांट सकें। हम सब में वो एक है निरंकार द्वारा दी गई ये जिस भाव से हम दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो हमें जहाँ निरंकार का किया गया हर पल, हर एक जीवन में घटती हुई चीज, ये डिसीजन सर आंखों पे खुशी खुशी रखना है, वहीं एक अपनी सोझी जो परमात्मा ने दी है, उसमें भी हमें खुद को किस तरह एक ढालना है कि हर एक के काम आ सकें। अपने दिल को इतना साफ बनाना है कि फिर चाहे एक वो दिल हो या आईना, फर्क नहीं होना चाहिए। ये अंदर बाहर से कैसे हैं, वो एक रस वाली बात, ये दिल दिमाग में ये फर्क ना होने वाली बात। तो दासी अब घड़ी देख रही है और इससे ज्यादा कुछ और बोल नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेके यही कामना कि हर कोई सेवा, सिमरन, सत्संग करता चला जाए और अपने आप को इस निराकार का ही बना ले पूरी तरह। चाहे वो शरीर तो सेवा कर सकता है, पर मेन बात कि वो मन भी सेवा करे। वो शरीर तो सत्संग अटेंड कर सकता है और कानों में अच्छी बातें डाल सकता है, पर वो मन सच्ची बातें स्वीकार करके उन पर चल सके। ये जो सिमरन भी है, ये भी अपने आप में सिर्फ शब्द ना रह जाए, पर अपने आप को सच में इस निरंकार से जोड़ने का ही इसका प्रयोग किया जाए। दातार सभी पे कृपा करे। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज बात करेंगे प्रेम व सौम्यता की प्रतीक माता सविंदर हरदेव जी की।
सत्संग जी युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी का यह कथन कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार। सत्संग जी उनके दृढ़ प्रेममय व्यवहार को प्रकट करता। प्यार होगा तो नफरत के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हे संतों महापुरुषों जी, इसके साथ ही उनका यह स्पष्ट कथन था कि ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ कर्म का होना भी जरूरी है। सत्संग जी सदगुरु माता जी कहती थी, निरंकारी होना एक व्यक्तित्व मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठता के साथ निभाना है। इसके लिए जीवन में पहल इस निरंकार प्रभु को देनी। दुनियावी दौलत तो गुजरान के लिए मिली है, इनके साथ जुड़ना नहीं है और न ही इन्हें त्याग कर कहीं भाग जाना है। सत्संग जी यह भी ध्यान रखना है कि सिकंदर जब संसार से रुखसत हुआ तो उसके हाथ खाली थे। संतों महापुरुषों जी भले ही उसने लगभग पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर ली थी। सत्संग जी दूसरी तरफ संत कबीर जी, संत रविदास जी जैसे संत महात्मा हुए, जिनके पास कोई राज सत्ताएं नहीं थी, परंतु सत्संग जी उनके उपकारी जीवन को आज सदियों बाद भी श्रद्धा पूर्वक सत्कार पूर्वक याद किया जाता है। सत्संग जी माता सविंदर जी यही समझाते रहे कि जीवन में जिस बात को अपनाना है उस बात का ज्ञान होना जरूरी है। सत्संग जी साथ ही किस बात को छोड़ देना है इसको जानना भी आवश्यक है। सत्संग जी प्रायः वे बहुत सरल शब्दों में अत्यंत गंभीर वाले बातें करती रही। सत्संग जी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक बात को स्पष्ट करते हुए वे कहती थी कि अगर हम किसी को पसंद करते तो वो हमारे दिल में रहता है, और सत्संग जी अगर किसी को पसंद नहीं करते तो हमारे दिमाग में रहता है, परंतु वो रहता हमारे साथ ही है। सत्संग जी माता सविंदर जी निरंतर
सत्संग करने की प्रेरणा देते हुए कहती कि सत्संग अवश्य किया करें। सत्संग जी, इससे सकारात्मक भावों का जन्म होता है। सत्संग जी, सकारात्मकता में सकारात्मकता से जीवन सुंदर बनता है। सत्संग जी, अगर हमने अच्छा इंसान बनना है तो अपने लिए बनना है, किसी को दिखाने या प्रभावित करने के लिए नहीं बनना है। सत्संग जी, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमेशा शांति पूर्वक रहे। सत्संग जी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहे, सर्वत्र सद्भाव कायम रखे। सत्संग जी, एक दूसरे के काम आते रहे। सत्संग जी, जब हम अपनी मनमर्जी के साथ जीते हैं तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं अपना भी और औरों को भी नुकसान करते। लेकिन सत्संग जी, जबकि गुरुमत पर चल के सबको लाभ ही पहुंचाया जाता है। सत्संग जी, सतगुरु माता सविंदर जी का जीवन सरल, सहज और प्रेममय था। सत्संग जी, उनका जन्म 12 जनवरी 1957 को पिता मनमोहन सिंह जी एवं माता अमृत कौर जी के गृह यमुना नगर हरियाणा में हुआ। सत्संग जी, उनका पालन पोषण श्री गुरुमुख सिंह आनंद जी एवं माता मदन कौर जी सत्संग जी फर्रुखाबाद यूपी के यहाँ हुआ। और सत्संग जी 14 नवंबर 1975 को उनका शुभ विवाह हमारे पूज्य सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के साथ हुआ था। सत्संग जी, उनके वैवाहिक जीवन के 5 वर्ष पूरे होने को ही थे कि बाबा गुरुबचन सिंह जी ने नश्वर शरीर त्याग दिया। सत्संग जी, माता सविंदर जी दृढ़ निश्चय के साथ बाबा हरदेव सिंह जी के साथ चलती रही, कदम कदम पर उनका साथ दिया और सत्संग जी 36 वर्षों तक देश दूर देश में सत्य संदेश पहुंचाती रही। सत्संग जी 13 मई 2016 को बाबा हरदेव सिंह जी ने नश्वर शरीर त्यागने के बाद सत्संग जी आप सद्गुरु रूप में प्रकट हुए। सत्संग जी 2.25 वर्ष तक मानवता को इस रूप में कल्याण किया और सत्संग जी 5 अगस्त 2018 को नश्वर शरीर त्याग कर निराकार ब्रह्म में लीन हो गए। सत्संग जी शरीर रूप में भले ही वे हमारे समक्ष नहीं हैं, पर सत्संग जी उनकी दयालुता, परोपकारी भावनाएं तथा कल्याणकारी शिक्षाएं भक्तों के दिलो दिमाग में जीवंत है और आगे भी रहेगी। और सत्संग जी अभी हमारे समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी जन जन तक दूर देशों में और सत्संग जी गांव गांव शहरों शहरों में
देश विदेशों में शासन जी मानव को यही संदेश दे रहे हैं कि आओ शासन जी, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो शासन जी वह काम कर लो, क्योंकि शासन जी यही मानव तन में शासन जी हम प्रभु को दर्शन कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, निरंकार परमात्मा को शासन जी हम देख सकते हैं। और शासन जी अभी हमारे समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी वह निरंकार परमात्मा ब्रह्म ज्ञान को की अनुभूति करा रहे हैं शासन जी, और मानव को शासन जी कल्याण कर रहे हैं। शासन जी आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दे सब इंसानों को, सदगुरु क्षण में मानव कर दे मुझ जैसे हैवानों को। शासन जी भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी, प्यार से कहना जी।